मुस्कान ज्ञान मंत्र और आज हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और ये चैप्टर है द फन दे हैड और इसको लिखा है आइजैक एसिमोव ने। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है ये रिवॉल्व करती है दो बच्चों के ऊपर और एक रियल बुक के ऊपर। बच्चों का नाम है मार्गी एंड टॉमी और बेसिकली ये स्टोरी बिगिन करती है एक डायरी एंट्री के साथ जिसकी डेट है 17 मई 2157। तो इस डायरी में बेसिकली सबसे पहली चीज़ ये लिखी होती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। तो ये रियल बुक एक्चुअली में क्या है वो देखते हैं। तो इस बुक में बेसिकली मार्गी बताती है कि उसके ग्रैंडफादर को बताया गया था कि रियल बुक होती क्या है। एक्चुअली में पहले यानी कि हमारे टाइम पे बुक्स पेपर पे प्रिंट होती थी, यानी कि बुक्स जो हम पढ़ते हैं नॉर्मली टेक्स्ट बुक्स हुआ करती थी, ई बुक्स नहीं होती थी। और मार्गी बताती है कि वो लोगों ने पेजेस पलट रहे थे बुक पे तो वो येलो कलर के हो चुके थे और कड़क कड़क थे, यानी कि जैसे फोल्ड होके चिपक से जाते हैं पेजेस उस टाइप के हो चुके थे और बड़ा अजीब सा फनी सा फील हो रहा था उन्हें पढ़ते हुए बुक को। और बेसिकली मार्गी बताती है कि वर्ड्स एक जगह पे रुके हुए थे, चल नहीं रहे थे, घूम फिर नहीं रहे थे, जैसे कि स्क्रीन पे नॉर्मली वर्ड्स रोटेट करते हैं, मूव करते हैं। और बेसिकली अगर हम एक पेज को पलटें तो हर पेज पे मोस्टली मिलते जुलते वर्ड्स हुआ करते थे, यानी कि जो हम पहले पढ़ चुके थे बिल्कुल वैसे वर्ड्स होते थे। तो ये मार्गी बताती है रियल बुक्स के बारे में। और बेसिकली टॉमी कहता है कि ये मतलब बड़ा अजीब सा है क्योंकि एक बार बंदे ने बुक पढ़ ली और उसको फेंक देगा, जबकि हमारी मॉनिटर स्क्रीन को हम फेंक नहीं सकते, वो उससे बेटर है। हमारी टीवी स्क्रीन पे तो मिलियंस ऑफ बुक्स हैं और उसमें और भी आ सकती हैं। मतलब टॉमी बता रहा है कि हमारी टीवी स्क्रीन पे ज़्यादा बुक्स आ सकती हैं, मिलियंस ऑफ बुक्स आ सकती हैं। और बेसिकली मार्गी उसके साथ एग्री करती है और कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, पर एक चीज़ थी कि मार्गी ने उतनी बुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने। रीज़न बीइंग कि टॉमी जो था वो मार्गी से बड़ा था। और बेसिकली जब वो कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली, तो टॉमी कहता है कि मुझे अपने एटिक से मिली और बिना देखे रहता है बिकॉज उसके घर में वो अपने आप को जानता था कि घर कैसा है। तो टॉमी से मार्गी पूछती है कि बेसिकली ये बुक किस चीज़ के बारे में, तो वो कहता है कि स्कूल के बारे में। और जबकि मार्गी को स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद था बिकॉज उसकी जो मैकेनिकल टीचर थी वो उसको टेस्ट पे टेस्ट दी जा रही थी ज्योग्राफी में और उसका रिजल्ट जो था वो बहुत ही ज़्यादा बुरा आता जा रहा था और इसी वजह से उसको स्कूल्स पसंद नहीं थे। मार्गी को स्कूल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे, मार्गी हेटेड स्कूल्स। और बेसिकली एक दिन उसकी मॉम ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लिया। काउंटी इंस्पेक्टर जो था वो बेसिकली मैकेनिकल टीचर को ठीक करा करता था जब वो ख़राब हो जाती थी, उसमें कोई प्रॉब्लम आती थी। तो मैकेनिकल को ठीक करने के लिए जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था वो राउंड लिटिल मैन था जिसका फेस रेड कलर का था और उसके साथ एक बॉक्स था जिसमें टूल्स और वायर्स थे। और उसने आते ही मार्गी को एक एप्पल दिया खाने को और उसने फिर टीचर को वो ले गया। मार्गी सोचती रही थी कि मतलब उसको ठीक ना करनी आए और ये टीचर को ले जाए, पर अफसोस की बात है कि काउंटी इंस्पेक्टर को टीचर को ठीक करना आता था। और थोड़ी देर बाद आफ्टर एन हार और सो जो टीचर थी वो वापस थी, उसकी लार्ज ब्लैक कलर की अगली सी स्क्रीन जहाँ पे क्वेश्चंस डिस्प्ले होते थे, टीचर्स जो चैप्टर्स पढ़ाती हैं वो डिस्प्ले होते थे और आंसर्स दिखाए जाते थे। तो बेसिकली मार्गी बिल्कुल भी खुश नहीं थी इस चीज़ से बिकॉज वो मतलब टीचर को पसंद नहीं करती थी। और सबसे बुरी बात थी कि उसको वो स्लॉट नहीं पसंद था जहाँ पे उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर्स डालने होते थे, वो भी उसे एक पंच कोड में लिखने पड़ते थे जो उसे तब सिखाया गया था जो वो 6 साल की थी। और मैकेनिकल टीचर जो थी वो मार्क्स बिल्कुल झट से कैलकुलेट कर देती थी बिकॉज ऑब्वियसली बात है रोबोट है तो जल्दी ही काम होगा। तो ये सारी चीज़ें मार्गी को पसंद नहीं थी। और बेसिकली जो मैकेनिकल टीचर को ठीक करने वाला काउंटी इंस्पेक्टर है वो उसने अपना काम ख़त्म करके मार्गी को पैट किया, यानी कि उसको शाबाशी दी और उसकी मॉम को कहा कि इसमें उस बच्ची का दोष नहीं है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली टीचर का जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी और अब मैंने उसको एक एवरेज 10 ईयर लड़की के लेवल के अकॉर्डिंगली सेट कर दिया है। तो ये ज्योग्राफी सेक्टर कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गया था, इसमें लड़की की गलती नहीं है। उसका तो ओवरऑल जो प्रोग्रेस रहा है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री था और काफ़ी अच्छी बात है। तो मतलब उसकी एक तरह से मार्गी की तारीफ़ की जा रही थी इस केस में। और पर मार्गी खुश नहीं थी बिकॉज उसने सोचा था कि जैसे टॉमी के मैकेनिकल टीचर को लेके चले गए थे काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज वो उनसे ठीक नहीं हुई थी, तो वैसे इसकी टीचर को भी ले जाएंगे। अब मार्गी बताती है कि टॉमी की टीचर को इसलिए लेके गए थे बिकॉज उसका हिस्ट्री सेक्टर कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया था और 1 महीने तक के लिए टीचर उसके पास नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें मार्गी बताती है। और फिर वापस आते हैं कि जब
वो लोग बुक पढ़ रहे हैं। तो मार्गी कहती है कि स्कूल के बारे में कौन लिख सकता है। तो टॉमी उसको देखता है कि अरे बेवकूफ़, इस टाइप के स्कूल नहीं थे जो हमारे हैं, पुराने टाइप के स्कूल्स थे जो आज से सेंचुरीज पहले हुआ करते थे। यानी कि बिकॉज वो 22nd सेंचुरी में है, इसलिए वो 20th सेंचुरी की बात करते हुए कह रहे हैं कि स्कूल्स हमारे टाइम पे, यानी कि जिस प्रेजेंट टाइम में हम लोग रह रहे हैं उस टाइम पे किस तरह के हुआ करते थे। वो बताते हैं कि वो एक स्पेशल टाइप की बिल्डिंग हुआ करती थी जहाँ पे सारे टीचर जो बेसिकली मेल हुआ करते थे। और मतलब लाइक बहुत ही अलग टाइप लगा मार्गी और टॉमी को स्कूलिंग का जो प्रोसेस होता है आज के टाइम में उसके बारे में जानकर। और मार्गी कहती है कि हाँ, एक लड़का, जबकि मतलब एक मैन, जबकि उसे अजीब लगा कि कैसे लगा कि हर, उसकी मॉम कहती हैं कि हर टीचर एक बच्चे के अकॉर्डिंग बनाया जाता है और एक इंसान कितने लोगों को समझाएगा। बट टॉमी कहते कि नहीं, उन्हें समझाया जाता था, हर बच्चे को सिखाया जाता था, समझाया जाता था और हर बच्चा इस अकॉर्डिंग पढ़ता था। और वो कहते हैं कि हर एक इंसान, मतलब अगर मैं अपने फादर और अपने टीचर को कंपेयर करूँ तो मेरे फादर भी उतना ही जानते हैं जितने टीचर जानती हैं। बट फिर मार्गी कहती है कि नहीं, मतलब मैं नहीं चाहूँगी कि कोई अनजान आदमी मेरे घर पे आके मुझे पढ़ाए, ऐसा नहीं होता। तो वो टॉमी उसे फिर समझाता है कि ओ हो बेवकूफ़, समझ, वो लोग अलग बिल्डिंग होती थी, टीचर्स वहाँ जाते थे, स्कूल्स में बच्चे जाते थे, नेबरहुड के सारे साथ में, और वहाँ पे टीचर पढ़ाया करती थी। एक अलग एटमॉस्फेयर होता था, टीचर्स घर में नहीं होती थी, एक डिफरेंट तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता था और हर बच्चा वही चीज़ पढ़ता था जो एक ही टीचर पढ़ा रहे, सबके अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं होते थे। हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना है कि बच्चों को सेम एज का होना ज़रूरी था। तो वही मार्गी कहती है कि अजीब सी बात है, उसे बड़ा अलग लगता है बिकॉज अब जो टीचर्स, मैकेनिकल टीचर्स उनके पास हैं, वो हर बच्चे के अकॉर्डिंग सेट किए गए हैं और मतलब लाइक अलग अलग तरीके से वो चीज़ पढ़ाई जाती है हर बच्चे को उसके इंटरेस्ट लेवल के अकॉर्डिंग। तो क्योंकि मार्गी इतना कह रही होती है, उसको अजीब लग रहा होता है, तो टॉमी कहता है कि अगर तुम इतना अजीब लग रहा है तो तुम मत पढ़ो। बट मार्गी कहती है कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा, मुझे तो इन फ़नी स्कूल्स के बारे में और पढ़ना है। फ़नी इसलिए बिकॉज उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। और फिर मार्गी जैसे ही मतलब बोल के ख़त्म करती है, उसकी मॉम उसे बुला लेती है कि अभी आ जाओ, पढ़ने का टाइम है, स्कूल का टाइम हो चुका है। तो मार्गी कहती है कि नहीं मम्मा, मुझे अभी नहीं पढ़ना। बट मार्गी की मॉम मिसेस जोन्स बहुत डांटते हुए टाइम की तरह से कहते हैं और कहती हैं कि नहीं, अभी की अभी जाओ, और मुझे लगता है कि टॉमी के स्कूल जाने का भी टाइम हो गया है। तो मार्गी उसे कहती है कि क्या तुम मुझे स्कूल के बाद पढ़ने के लिए बुक दोगे? तो कहता है कि हाँ, शायद मैं दे दूंगा। और वो विसल करते हुए बुक को अपने हाथ में लिए चला जाता है। और फिर मार्गी भी अपने स्कूल रूम में जाती है जो उसके बेडरूम के बिल्कुल साथ में ही था, मतलब लाइक कमरे के साथ में ही उसका स्कूल रूम था जहाँ पे उसकी मैकेनिकल टीचर ऑन थी और उसको पढ़ने के लिए मतलब काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी। उसकी टीचर हमेशा सेम टाइम पे सेम डेट पे वहीं पे स्टिल ऑन रहती है, सिवाय सैटरडे और संडे के, क्योंकि उसकी मॉम को लगता है कि छोटी लड़कियां ज़्यादा अच्छे से पढ़ती हैं अगर उनको एक फिक्स टाइम पे रोज़ पढ़ने को दिया जाए और उनकी लर्निंग अच्छी होती है। तो स्क्रीन ऑन थी और उस पर लिखा था कि आज का जो लेसन है वो है अर्थमेटिक करेंगे हम, और उसमें आपको प्रॉपर फ्रैक्शंस को ऐड करना है। और वो क्वेश्चन पूछ रही थी, बट उससे पहले वो लिख रही थी कि प्लीज़ अपना होमवर्क एक प्रॉपर स्लॉट में डाल दो। तो ये सारी चीज़ें स्क्रीन पर शो हो रही थी और मार्गी उस टाइम वो चीज़ें करती है, बट वो पुराने टाइप के स्कूल्स के बारे में सोच रही थी, उस टाइम की इन्जॉयमेंट के बारे में सोच रही थी कि उसके ग्रैंडफादर ने कितना इन्जॉय किया होगा जब वो बच्चे रहे होंगे, जब सारे आस पड़ोस के बच्चे एक साथ एक बिल्डिंग में जाके पढ़ते हैं, काम करते हैं, खेलते हैं, मस्ती करते हैं। तो वो सारी चीज़ों के बारे में मार्गी सोच रही होती है और वो सोचती है कि कितना अच्छा होता कि साथ में घर जाना, साथ में स्कूल जाना, साथ में काम करना, कितना मज़ा आता, होमवर्क के बारे में बात करना, डिस्कशन करना, खेलना कूदना, इट्स मतलब एक एन्जॉयमेंट की बात करती है। और फिर मतलब मैकेनिकल टीचर एक स्क्रीन पे फ्लैश कर रही होती है कि प्लीज़ प्रॉपर फ्रैक्शंस दिखाती है, हाफ और 1/4 को ऐड कीजिए। और मार्गी बेसिकली उस टाइम पे सोच रही होती है कि कितना मज़ा आया होगा ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स में, कितना मज़ा करते होंगे। एंड में कहती है कि शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, यानी कि कितना मज़ा किया उन्होंने। तो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मज़ा ले सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दूसरों को भी कहना कि कर दें, और इस वीडियो को एक लाइक देना। और प्लीज़ 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 कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करना, मैं आंसर ज़रूर करूँ।